कांग्रेस के भीतर कोई कंफ्यूजन है या फिर पार्टी को ऐसा लग रहा है कि गलत फैसला हो गया, कहीं चुनाव में डैमेज ना हो जाए? इसमें कंफ्यूजन जो है ज्यादा भाजपा में दिख रहा है। अगर आप देखें तो चारों शंकराचार्यों ने भी प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है कि मंदिर अभी अधूरा है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए। नहीं, दो मठ की तरफ से उनका स्टेटमेंट आ गया है कि उन्होंने इसका बहिष्कार या बायकॉट नहीं किया है, उन्होंने स्वागत किया है। नहीं, स्वागत का मतलब ये नहीं कि वहां पे आप उपस्थित हैं, ये तो बात सभी मान रहे हैं। अब आप धर्म गुरुओं की बात मानेंगे कि मंदिर अभी अधूरा है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, या ये चुनावी राम भक्तों की, क्योंकि इसको चुनाव का मुद्दा अगर जो है भाजपा के लिए नहीं है तो उनको इतना एक उन्होंने पहले तो एक इवेंट क्रिएट किया है कि यहाँ पे जो है लोगों को बुलाओ। अरे भाई, मंदिर आदमी अपनी भक्ति से जाता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ऐसा प्रयास लगता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा अपने 2024 के चुनाव के जो अभियान है उसमें प्राण फूंकना चाहती है। और प्रतिष्ठा का सवाल ये नरेंद्र मोदी के लिए हो गया है, वरना 2025 में जब ये मंदिर पूरा हो जाता तो सब जो है विधिवत होता। और अगर आपको याद हो तो इसमें पिछला कार्यक्रम भी चातुर्मास में हुआ था जब विष्णु जी सोते रहते हैं। तो धर्म के हिसाब से अगर चीजें नहीं हो रही हैं, आप अपना विचार, राम क्या है? राम है कि सबको साथ लेके चले, और यहाँ पे ये एक अमर्यादित आक्रमण जो हो रहा है विपक्षी दलों पे, जिन्होंने एक आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, अगर वो उस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं तो आप उन पे अनाप शनाप अनर्गल बातें करने लगे। ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये राम की मर्यादा नहीं है। ये हो सकता है ये तानाशाही व्यवहार रावण और उस राक्षसी प्रवृत्ति पे ज्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ जाता है। और यहाँ पे बड़ी एक कोशिश हो रही है कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया जाए, और है कौन बना रहा है? भाजपा शुरू से कौन बना रहा है? भाजपा। और कौन बना रहा है? अगर आप देखें तो भाजपा ने शुरू से इसको एक चुनावी मुद्दा बना रखा है। ये जो पहली बार जो है आडवाणी जी रथ लेके चले थे तो भी वो चुनावी मुद्दा ही था। ठीक है, वहां पे जो विड्रॉ किया यानी कांग्रेस का जो आधिकारिक बयान और स्टेटमेंट है कि ये वीएचपी आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। शंकराचार्यों का भी हवाला दिया गया, हालांकि दो शंकराचार्यों के मठ की तरफ से आया कि हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन दो मठ ने कहा कि यह गलत हो रहा है। मैं समीर सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा, इसको लेकर तो अब मठ के अंदर भी बंटवारा हो गया है, 2 by 2, दो मठ कुछ कह रहे हैं, दो मठ कुछ कह रहे हैं। और जो भी आपने सुना, जो वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर 2025 में यह मंदिर पूरा होता तब भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी। तो क्या चुनाव है इसलिए चुनाव में लाभ लेने के लिए, सियासी फायदे के लिए आनन फानन में यह तिथि चुनी गई? नहीं, देखिए प्रत्युष जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात है। राम मंदिर में जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पोर्शन बन के तैयार है, और सबसे अच्छा दिन हिंदू शास्त्र में 22 तारीख को ऐतिहासिक दिन है, सबसे शुद्ध दिन है, सबसे अच्छा दिन है। प्रकांड विद्वानों के द्वारा वो दिन निकाला गया है, और रामलला जहां विराजमान होंगे वो स्थान निर्माण हो चुका है, और उस स्थान पर अभी कोई निर्माण बाकी नहीं रहेगा। इस नाते वहां प्राण प्रतिष्ठा में कोई व्याधा नहीं है। हाँ, एक दो संतों ने यह कहा कि पूरा मंदिर बन जाता तो उसमें कार्यक्रम होता तो पूरा मंदिर बनता रहेगा, बाकी भी अगल बगल के क्षेत्र का विकास होता रहेगा, सड़कों का विकास है, बाकी सारी चीजों का विकास है। वो 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या की तस्वीर बदली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या का विकास हो रहा है, काशी का विकास हो रहा है, मथुरा का विकास हो रहा है। हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा था, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें कहीं हमको नहीं लगता है मुद्दा बहस का अब ये हो गया आज की तारीख में कि साहब आपने सिलेक्टेड लोगों को निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला।
नहीं प्रत्युष जी, हमें तो हंसी आती है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पे और अखिलेश यादव पे। वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हमें जो है निमंत्रण नहीं मिला। भाई आप हिंदू हो, राम आपके हैं, लेकिन आपने करनी ऐसी की कि आज जनता आपसे नफरत करती है उत्तर प्रदेश की। भाई कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? नहीं, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? मुलायम सिंह ने। आतंकवादियों का मुकदमा वापस किसने लिया? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने जिन आतंकवादियों ने मतलब तो क्या अयोध्या में अखिलेश हमला यादव किया को था, तो क्या उनका मतलब मुकदमा अखिलेश यादव को वापस लिया इसलिए था। तो क्या अखिलेश यादव को इसलिए निमंत्रण नहीं मिलेगा? तो फिर यह मीडिया में माहौल क्यों बनाया गया कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया, वो नहीं आ रहे? माहौल क्यों बनाया गया? झूठ बोला गया क्या? नहीं प्रत्युष जी देखिए, मैं वो दो बयान चलाता हूं। देखेंगे अखिलेश यादव का तो पुराना बयान, उनके बयान बदलते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, इन दोनों का बयान मैं सुनाता हूं। फिर लारी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बयान सुनाइए। भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं।